यो वन पीस का चैप्टर 1134 आ चुका है। चैप्टर के एंड में हम लोग शैंक्स के भाई तक को देखते हैं, मतलब वो शैंक्स का भाई है कि क्लोन, ये अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन हम लोग उसको भी देखते हैं इसमें। तो चैप्टर का नाम है द आउल लाइब्रेरी। तो स्टार्टिंग में हम लूफी को देखते हैं जो कि सॉल को वैसे ही ग्रीट करता है जैसे जिनबे ने ज्वाइन करते वक्त लूफी को और उसके पूरे क्रू को ग्रीट करा था। लूफी सॉल को थैंक यू बोल रहा होता है कि कैसे उसने रॉबिन की जान बचाई थी बचपन में। कहता सॉल से, अ लॉन्ग टाइम एगो यू डिड अ ग्रेट फेवर, बेगिंग योर पार्डन। रॉबिन कहती सॉल से कि दिस इज लूफी, और सॉल कहता हम तो जानते हैं ही इज फेमस। कहता सो यू फाउंड देम ऑल, हाँ रॉबिन। पर रॉबिन कहती या आई फाउंड द ट्रू फ्रेंड्स हु विल स्टैंड अप टू प्रोटेक्ट मी। भाई सारे स्टूडेंट्स इमोशनल हो जाते हैं और कहते हैं हाँ 100%, कहते वील प्रोटेक्ट यू फॉर लाइफ। फिर सॉल कहता लूफी से कि पहले मैं मरीन में था तो मैं जानता हूँ कि एम्परर्स कितनी बड़ी बात है, इट्स अ बिग डील। कहता थैंक यू सो मच फॉर कीपिंग रॉबिन सेफ एंड कीप इट अप। वहां लूफी हंसते हुए कहता यू बेट वी विल। वहां पर लिलिथ आके सॉल से पूछती है कि मुझे पहचाना, फिर वो बताती है कि मैं वेगा पंक हूँ। सॉल क्रेजी शॉक हो जाता है भाई। फिर हम जिनबे को देखते हैं जो कि कुछ बॉक्स शिप से उतार रहा होता है और लिलिथ को दे रहा होता है। जिनबे बताता है कि वेगा पंक ने रिक्वेस्ट करा था इन बॉक्सेस को यहाँ पर लाने के लिए फ्रॉम एगेड। पूछता इसके अंदर क्या है, लिलिथ कहती मी। लूफी शॉक हो जाता है, कहता है वेगा पंक क्लोन। कहती नॉट जस्ट एनी क्लोन, अ परफेक्ट रिक्रिएशन, दिस वाज द मी हु केम हियर 20 years ago। लिलिथ फिर बताती है कि वो यहीं पर एक न्यू लेबोरेटरी बनाने का सोच रही है और यहीं पर फिर वो इस वेगापंक को एक्सट्रैक्ट करेगी। वेगापंक इज गोइंग टू बी रिवाइव्ड बाय। फिर बॉनी कहती है कि मेरे पापा को भी सही कर दो। लिलिथ कहती है ऑफ कोर्स। फिर वहां लिलिथ और सॉल की बात होने लग जाती है। सॉल कहता कि अगर तुम सच्ची में वेगापंक हो तो अच्छा लगा तुमसे 20 साल बाद मिलके, लेकिन कहता तुम लड़की कैसे हो। लिलिथ कहती हु केयर्स, आई कैन एक्सप्लेन लेटर। फिर हम मिलते हैं सॉल के असिस्टेंट एंगी से, एंगी या फिर एंजी, पता नहीं भाई, नाम देख लो। तो ये जो आउल लाइब्रेरी है ये एक्चुअली में एक प्लेग्राउंड चिल्ड्रन का है, एक स्कूल है, मतलब ये सब कुछ है आउल लाइब्रेरी। और ये एंजी आउल लाइब्रेरी की लाइब्रेरियन भी है और सॉल की असिस्टेंट भी है। एंजी लूफी और उसॉप से कहते चलो मैं तुम्हें सब कुछ दिखाती हूँ, तो वो लोग पहले ही भाग जाते, बोलते हैं लूफी कहता दिस प्लेस लुक्स फन। उसॉप अपना अलग एक्साइटेड कहता है दिस इज वेयर वॉरियर्स ऑफ एल्बाफ गेट्स ट्रेनिंग यू। फिर हम ये पूरा स्कूल देखते हैं और इसको सॉल ने 20 साल पहले एस्टैब्लिश करा था एट द बिहेस्ट ऑफ द फॉर्मर किंग। तो फिर एंज लूफी और उसॉप के साथ में चली जाती है और सॉल रॉबिन को लाइब्रेरी दिखाने चला जाता है। टॉपर कहता मैं डॉक्टर हूँ, मैं भी आऊंगा। फिर हम देखते हैं लूफी, उसॉप और जोरो को कुछ जायंट्स बच्चे दौड़ा लेते हैं। बच्चे कहते हैं पिप स्क्वीक ह्यूमंस कैच देम एंड टेक देम प्रिजनर्स। जोरो कहता काट दो क्या इन बच्चों को। उसॉप कहता चिल्ला के सोचना भी मत। फिर कुछ जाइंट बच्ची आ जाती हैं और वो उन जाइंट बच्चों को भाई एकदम मतलब पीट पाट के साइड कर देती हैं। जोरो कहता आर दीज ब्रैट्स रियली फ्रॉम द विलेज ऑफ वॉरियर्स। बच्चा कहता यू आर नॉट सपोज्ड टू कॉल अस ब्रैट्स। फिर हम लोग देखते हैं कि ये लोग एक जाइंट टीचर के ऊपर खड़े हुए हैं और हमारा इंट्रोडक्शन होता है वहां की बायोलॉजी टीचर रिप्ली से। वो स्ट्रॉ हैट से इन बच्चों के बिहाफ पे सॉरी बोलती है। फिर रिप्ली ग्रेट किंग हेरल्ड की कुछ बातें बताती है। ग्रेट किंग हेरल्ड वंस सेड डोंट फाइट अदर कंट्रीज, ट्रेड विद देम। He got into many arguments with the village chiefs and their traditions. उसॉप कहता किंग हेरल्ड। वहां पर एंजी कहती है कि वो एक बहुत ही ग्रेट किंग थे जो कि इस कंट्री को रिफॉर्म करना चाहते थे, बट he was killed by his own son before his dreams could be realized। लोकी की बात हो रही है और इसीलिए एल्बाफ का भी कोई किंग नहीं है, क्योंकि जब लोकी ने किंग हेरल्ड को मार दिया तो फिर कंट्री ने उसे थ्रोन देने से मना कर दिया। रिप्ली कहती ओके हिस्ट्री लेसन ओवर। रिप्ली लूफी से पूछती कि तुम अपने व्हाइट हेयर वाले फॉर्म में क्यों नहीं हो। कहती मैं वो देखना चाह रही थी। लूफी कहता ओ दैट्स माय फ्री फॉर्म। रिप्ली कहती कि ऐसा ही एक वॉरियर है एल्बाफ की माइथोलॉजी में जो कि एकदम वैसा दिखता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं सॉल को। कहता कि तुमने मोस्ट ऑफ द स्टोरी तो सुनी ही है कि मैं ओहारा से अपनी जान बचा के भागा और कैसे ना कैसे करके एल्बाफ पहुंच गया, लेकिन कहता कि मैं उन बुक्स की फिर भी चिंता कर रहा था जिनको प्रोटेक्ट करने के लिए ओहारा के साइंटिस्ट ने अपनी लाइफ कुर्बान कर दी। तो फिर वो हजरुद्दीन के क्रू के साथ में वापस ओहारा गया और वो सारी बुक्स उसने प्रिजर्व करके वो यहाँ ले आया एल्बाफ में। और इस आउल लाइब्रेरी में सारी बुक जाइंट साइज में, मतलब तुम जब भी अगर कोई भी बुक तुम इस आउल लाइब्रेरी में लेके आओ तो वो अपने आप जाइंट साइज की हो जाती है। कहता वी सर्च्ड ऑल ओवर द आइलैंड टू फाइंड एवरी लास्ट वन ऑफ द बुक्स, ऑल द टेक्स्ट दैट ओहारा प्रोटेक्टेड 22 years ago। दिस इज द वंडरस आउल लाइब्रेरी। रॉबिन से कहता यू कैन चेक दे आर ऑल हियर। रॉबिन फिर इमोशनल हो जाती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं द अंडरवर्ल्ड, जहाँ पर लोकी को कैद करके रखा हुआ है। वहां पर लोकी किसी से ट्रांसपॉन्डर स्नेल के थ्रू बात कर रहा होता है। वहां पर लोकी उस बंदे से पूछता है कि आर यू स्टिल ट्रॉमेटाइज्ड बाय दैट एक्सपीरियंस व्हिच यू वर टेलिंग मी अबाउट। अब हमें नहीं पता भाई वो कौन से एक्सपीरियंस की बात हो रही है यहाँ पर। वो बंदा कहता ट्रांसपॉन्डर स्नेल वाला आई एम इवन नाउ द मेमोरी मेक्स मी ट्रेम्बल। लोकी उस बंदे से कहता कि मैं तुमसे कभी मिला नहीं, मैं तुम्हें कभी जानता नहीं, लेकिन फेट का कोई ऐसा ट्विस्ट आया कि हम लोग दोस्त बन गए।
We have long been friends. लोकी उस बंदे से कहता कि अगर मैं तुम्हारी जगह पे होता तो सबको मार देता। वो बंदा कहता मैं इतना होप थोड़ी कर रहा हूँ। लोकी कहता तुम इसीलिए वीक हो। लोकी कहता तुम्हें इन बेवकूफों को छोड़ना नहीं चाहिए, तुम्हें इन्हें ठिकाने लगा देना चाहिए, वरना ये फिर बाद में बदला लेने आएंगे। बंदा कहता वाई थैंक यू। वो लोकी से कहता कि लोग तुम्हारे शब्दों से डरते हैं लेकिन तुम्हारी काइंडनेस छुपाते हैं। लोकी वहीं पर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मुझे तो काइंड कैसे कह सकता है। लोकी कहता बस रुक जाओ until I get these chains off, फिर मचाऊंगा तबाही। फिर हम आते हैं वेस्टर्न विलेज एल्बाफ में। वहां पर वो लोग वेट कर रहे होते हैं और पार्टी शुरू होने वाली होती है। एकदम माहौल एकदम पार्टी वाला बन जाता है और तभी इस चैप्टर की सबसे क्रेजी चीज होती है, हमें एकदम वैसा ही समनिंग सर्कल देखने को मिलता है जिस समनिंग सर्कल से सैटर्न आया था और बाकी के गोरों से एगहेड आए थे। और उससे निकलते हैं दो लोग, एक लड़की होती है और एक शैंक्स जैसा होता है। अब ये शैंक्स तो नहीं है कि भाई शैंक्स की तो पूरी टेरिटरी है और उसे आना होगा तो अपने क्रू के साथ में आएगा, ऐसा समनिंग सर्कल से कहा जाएगा। जैसा पहनावा है तो लग रहा है ये होली नाइट्स हैं। अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है, अभी कुछ नहीं पता गया है भाई, लेकिन ये शैंक्स का भाई हो सकता है। और इन्हें किसी ने तो एल्बाफ में समन करा है। तो ये लोग झुके भी होते हैं काइंड ऑफ, मतलब यार ये तो या तो फिल्मी स्टाइल में उठेंगे ऐसे करके या तो किसी के सामने झुक रहे हैं, पता नहीं वो कौन है। अब इस चैप्टर में तो बस इतना ही था। अगला चैप्टर एक्चुअली में बहुत क्रेजी होगा। ओडा कहता शैंक्स से लड़ाई नहीं तो शैंक्स जैसा एक और ले ऐसी तैसी। मिलता हूं तुम लोगों से अगली वीडियो में, बाय।